बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर मालेगांव के अंदर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के ज़ेर एहतमाम 24वां उर्दू किताब मेला जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 दिसंबर बरोज़ मंगल हम लोग यहाँ पर जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। लोग अपने अपने मतलब की और अपने अपने मकसद की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ ख़रीद रहे हैं। मैं जिस मकतबे के अंदर बैठा हूँ, ये सूरत का एक मकतबा है जिसका नाम है दारुल हम्द। हज़रत उस्ताद मुकर्रम मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातहुम के बहुत ही फैज़ याफ्ता, सोहबत याफ्ता और उनके तिलमीज़ अजल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब सूरती दामत बरकातहुम, इनका अपना ये मकतबा दारुल हम्द है, जिसमें धाबेल के असातिज़ा और बहुत सारे ऐसे अहले इल्म की गिरा कदर किताबें हैं जो दरसियात और शुरूहात पर मबनी है। हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातहुम ने जो आसान दर्स कुरान दिया है, ये उलमा और अवामुन्नास और दर्स कुरान देने वाले तमाम तर अइम्मा के लिए जो है बहुत ही मुफीद है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी यहाँ पर किताबें हैं। इस मकतबे के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धाबेल मदरसे के एक उस्ताद मुकर्रम है मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातहुम, उनकी भी मुरत्तब करदा किताब है। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब राजकोटी दामत बरकातहुम, इनकी भी किताब है। इसी तरीके से हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम बिन कारी लिम्बाड़ा साहब, उनकी भी किताब है। आपको यहाँ पर ऐसी किताबें मिलेंगी जो अहले इल्म के सालहा साल के तजुर्बे पर मबनी है। इसलिए शहरियान मालेगांव से बिलखुसूस अहले इल्म के तबके से पुरज़ोर अपील गुजारिश करते हैं कि वो इस मकतबे दारुल हम्द के अंदर आएँ और यहाँ पर आकर अपने अपने मकसद की, अपने अपने मतलब की किताबों को ख़रीदने की कोशिश करें। बिलखुसूस शहर मालेगांव के अंदर जितने भी मदारिस हैं, जितने भी मकातिब हैं, दर्स कुरान देने वाले जितने उलमा अइम्मा हैं, इसी तरीके से जितनी मुअल्लिमात हैं, इनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किताबों का ज़ख़ीरा है। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आएँ, इसलिए कि हमें उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना है। उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उर्दू ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, सुनी जाती है। और अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर उर्दू ज़बान जो है, ये ऐसी तीसरी ज़बान है जो सबसे ज़्यादा कौमों के आपस में राब्ते का सबब और ज़रिया बनती है। मुल्क सऊदी अरब के अंदर अरबी ज़बान के बाद अगर कोई ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो यही उर्दू ज़बान है। इसी तरीके से कुरान पाक को समझने के लिए, कुरान पाक को समझाने के लिए और हदीस को समझने के लिए, हदीस की तशरीह के लिए जो ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान के अंदर कुरान पाक का तर्जुमा हुआ, उर्दू ज़बान के अंदर कुरान पाक की तफसीर हुई। इसी तरीके से जितने भी मदारिस के अंदर उलूम और फ़नून सिखाए पढ़ाए जाते हैं, वो सब के सब उर्दू ज़बान के ज़रिए से ही फैलाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, लिखाए जाते हैं। इसलिए शहर मालेगांव जो उर्दू ज़बान का इल्म अदब का गहवारा रहा है, यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान के कदरदान भी हैं, उर्दू दा भी हैं और उर्दू ख़्वा भी हैं। तो ऐसे तमाम तर शहरियान से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर उर्दू किताब मेला में तशरीफ़ लाएँ, अपने अपने मतलब की, अपने अपने मकसद की किताबों को ख़रीदें। बिलखुसूस दारुल हम्द के अंदर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। स्टॉल नंबर 137। अस्सलाम।